एनकाउंटर हुआ, सूर्या का जो कातिल था उसे मार गिराया गया, क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं या और कार्रवाई चाहती हैं? जो असद का एनकाउंटर हुआ है वो एक का हुआ है, 6 अभी बाकी है। 6 का एनकाउंटर होना चाहिए, 6 के मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए। में असद के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। असद का बाप तो सबसे बड़ा गुनहगार था, तो उसने कहा जान से मार दो, बचना नहीं चाहिए। जो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं उनको तो धरती पर रहने का कोई हक ही नहीं है। कि सूर्या और असद कितने साल से एक दूसरे के दोस्त थे? हिंदू मुस्लिम कभी दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त की बात कर रहे हैं कि दोस्ती तो था ही नहीं। वो तो सूर्य तो एक हिंदूवादी था और हमारे राष्ट्रीय हनुमान दल में आता था। जो गाय को रोटी देता है और जो गाय के साथ रोटी खाता है वो कभी दोस्त नहीं हो सकता। आप मिली थी आप इससे पहले? जी बिल्कुल, हमारे संगठन में आता था, हमारे साथ में हनुमान चालीसा पढ़ता था, गलियों में बैठ के हम हनुमान चालीसा करते थे। बकरा ईद वाले दिन बहाने से फोन करके बुलाया और 2 गली छोड़ के ले जाके उससे बोला कि कभी बकरा करते हुए देखा है? उसने कहा नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो देख आज हम दिखाते कैसे बकरा कटेगा। इतना कहते उसके पेट में छुरा घोंप दिया। 1 या 2 होता तो शायद सूर्य बच जाता। 7 लोगों ने उसका कत्ल किया है। कत्ल नहीं, हलाल किया। मतलब ये कहते ना कि बकरे को हलाल करते हैं, इन्होंने बकरे की जगह उस बच्चे की कुर्बानी दी। इनको ट्रेनिंग दी जाती है, बकरा भैंसा मुर्गा काटते इनके छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कल को ये हिंदुओं को काटे जाए। इन लोगों पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो अभी हम सूर्या के घर मौजूद हैं और यहाँ पर उनकी माँ भी हमारे साथ है। बहुत सारे लोग हैं जो पहले दिन से ही, जिस दिन ये दर्दनाक घटना हुई उस दिन से ही उनकी माँ उनके परिवार के साथ हैं। सबसे पहले तो हम सूर्या की माँ से बात करना चाहेंगे। माँ जी, जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, सूर्या का जो कातिल था उसे मार गिराया गया, क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं या और कार्रवाई चाहती हैं? जो असद का एनकाउंटर हुआ है वो एक का हुआ है, 6 अभी बाकी है। 6 का एनकाउंटर होना चाहिए, 6 के मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए। उसमें असद के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और किन किन लोगों को आपको लगता है कि उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत सारे लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं? असद का बाप तो सबसे बड़ा गुनहगार था, जो उसने कहा जान से मार दो, बचना नहीं चाहिए। जो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं उनको तो धरती पर रहने का कोई हक ही नहीं है। आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि सूर्या और असद कितने साल से एक दूसरे के दोस्त थे? कोई दोस्त नहीं थे। हिंदू मुस्लिम कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो क्या वो आपके घर आता था? नहीं। अभी आपको बता दें कि अभी लगातार कार्रवाई भी हो रही है और लगातार पुलिस जो है वो जांच कर रही है। और क्या कुछ मांग करती हैं आप? मुझे अपने बाबा योगी से और मोदी से और अपनी पुलिस डिपार्टमेंट से कोई मांग नहीं करनी। बस मेरी यही दरख्वास्त है कि 6 का काउंटर होना चाहिए, 7 के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। सो हमारे बाबा पे हमें पूरा विश्वास है, वो हमारे न्याय दिला के रहेंगे। सीएम योगी की कार्रवाई से खुश हैं? जी हाँ। और आर्थिक मदद की भी बात आपको कही गई है, क्या आर्थिक मदद आप तक पहुंच चुकी है? जी हाँ। चलिए, अभी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं। सूर्या की मां ने साफ तौर पे कहा है कि ये सिर्फ एक का एनकाउंटर है। हम उन सभी कातिलों का एनकाउंटर चाहते हैं जो असद के साथ थे और उन्होंने सूर्या को मारने में उसकी मदद की थी। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। आप लगातार पहले दिन से ही आप सूर्या की मां की सहायता कर रही हैं, उनके साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। पहली बात तो दोस्त की बात कर रहे हैं कि दोस्ती तो था ही नहीं। वो तो सूर्य तो एक हिंदूवादी था और हमारे राष्ट्रीय हनुमान दल में आता था और हनुमान चालीसा पढ़ता था वो। अच्छा, मिली थी आप इससे पहले? जी बिल्कुल, हमारे संगठन में आता था, हमारे साथ में हनुमान चालीसा पढ़ता था, गलियों में बैठ के हम हनुमान चालीसा करते थे। और तभी से इसको टारगेट किया गया था कि तू बहुत बड़ा हिंदूवादी बनता है। इस बात को लेकर 7-8 महीने पहले छोटा सा एक विरोध हुआ था, इन लोगों के बीच में आपसी विवाद हुआ था जो कि सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन उसी दिन से इन्होंने दिल और दिमाग में बिठा चुके थे कि बकरा ईद वाले दिन इस बच्चे को ये किया जाएगा। बकरा ईद वाले दिन बहाने से फोन करके बुलाया। अब हमारा हिंदू बच्चा इतनी समझ सोच मती नहीं, 15-16 साल का बच्चा है। वो फोन करके बुलाया और वो बच्चा चला गया कि भाई 5 मिनट के लिए कुछ बात करनी है। वो बात बहाने से बुलाया उसको और 2 गली छोड़ के ले जाके उससे बोला कि कभी बकरा करते हुए देखा है? उसने कहा नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो देख आज हम दिखाते कैसे बकरा कटेगा। इतना कहते उसके पेट में छुरा घोंप दिया। और 1 नहीं था, 1 या 2 होता तो शायद सूर्य बच जाता। 7 लोगों ने उसका कत्ल किया है। कत्ल नहीं, हलाल किया। मतलब ये कहते ना कि बकरे को हलाल करते हैं, इन्होंने बकरे की जगह उस बच्चे की कुर्बानी दी। तो दोस्ती का तो प्लीज इसका ना, क्योंकि जो गाय को रोटी देता है और जो गाय के साथ रोटी खाता है वो कभी दोस्त नहीं हो सकता।
तो इस बात को तो बिल्कुल कहा नहीं जाए, वो सिर्फ इसको टारगेट किया गया था। और इनको तो सीधा सीधा इनको ट्रेनिंग दी जाती है, बकरा भैंसा मुर्गा काटते काटते इनके छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि कल को ये हिंदुओं को काटे। चाहिए, इन लोगों पे हम भरोसा नहीं कर सकते, सॉरी। उस दिन सूर्या क्या कह के आपसे बाहर निकला था? मैं खुद ही घर पे नहीं थी, मैं खुद 7-8 हज़ार की ड्यूटी करती हूँ, मेरे कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है। मैं अपने बच्चे को सुबह सोता हुआ छोड़ कर ड्यूटी चली गई थी, मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ। जो हुआ सूर्या के साथ वो बहुत दुखद हुआ, क्या कहेंगे इस पर? अभी प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, संतुष्ट हैं उससे आप? प्रशासन की कार्रवाई से यहाँ पे बहुत संतुष्ट है। जो भी प्रशासन ने, हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने काम किया, काबिल तारीफ काम किया, उन्होंने असद का सराहनीय भी है और उसका इनकाउंटर कर दिया, असद मारा गया। और इसके बाद में भी परिवार को 5 लाख की सहायता भी सरकार ने मुहैया कराई और शासन भी बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहा है। आप देख ही रहे हैं कि शासन के लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जितने भी ये जो काम किया असद ने, जिहादी प्रवृत्ति का ये लड़का जिहादी प्रवृत्ति का है और इसने पूरी ये यहाँ के मदरसों से ट्रेनिंग ली है। ये जितने भी मदरसे हैं यहाँ पे, इनको जो पढ़ाया जाता है उसी किताब में जो उनको यही किताब में पढ़ाया जाता है कि आपको हिंदुओं को काफिल बताते ही हैं। और उसी हिसाब से इन्होंने अपने ये प्री प्लान के तहत इन्होंने प्लानिंग किया था और लोगों को दहशत में डालने के लिए, लोगों को भयभीत करने के लिए। ये एक जगह भी मार सकते थे, लेकिन इन्होंने खुले मैदान को इसलिए चुना कि 5-7 लोग मिल करके, कि उसको अगर खुले में मारेंगे तो पब्लिक जो है हिंदू डरेंगे, क्योंकि हिंदू इन चीज़ों से बचता है। हमारे हिंदू जो है हमेशा हिंदू परमो धर्म, ये हमेशा अहिंसा परमो धर्म की बात करता है। हम लोग चींटियों को भी वो देते हैं, आटा डालते हैं कि चींटी भी अपना वो करते हैं, लेकिन ये तो हमेशा इनको है ही इनकी आदत, बलि देने की आदत है। अभी भी कई आरोपियों के फरार होने की खबर सामने आ रही है, एक आरोपी जो है वो फरार है। एक आरोपी फरार है, बाकी सब जो है अरेस्ट है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मानसिकता वाले लोगों पे आपकी क्या मांग है? सरकार से क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? ऐसे लोगों पर जैसी कार्रवाई हुई, कि जो कार्रवाई भी योगी जी ने की, उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि अगर दोबारा ऐसा करते थे कि पूरे परिवार को ये जो है इनकाउंटर करके और इनको जमींदोज कर दे। इनका जो भी जहाँ पे जितने भी हैं, इनके सारे जितने आका हों, उनके सबके जो है उन पर बुलडोजर चले और उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि तो ये हमेशा एक नजीर बन जाए। बिल्कुल। आप योगी जी की कार्रवाई से खुश हैं? बहुत खुश है, और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जैसा करेगा वैसा भरेगा, सिंपल सी बात है। प्रशासन से और क्या कुछ मांग करते हैं? हम देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन भी होने वाला है और जो अवैध अतिक्रमण है उससे भी बुलडोजर चलने वाला है। बहुत बढ़िया, और चलना भी चाहिए, तभी सीख मिलेगी इन लोगों को। बिल्कुल, तभी सीख मिलेगी जिहादी मानसिकता वाले लोगों को, जो लोग गलत तरीके से किसी की जान को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी को मार डालते हैं, धोखा देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहा है कि दोस्ती की आड़ में हम छुड़ेबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम का संदेश आपने सुना होगा। बिल्कुल सुना है, और उनका ये संदेश पहला संदेश नहीं है। पहले भी उन्होंने, जो इस मानसिकता के लोग हैं, उनको पहले भी कई बार चेताने का और संदेश देने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि आप इस चौराहे पे गलती करोगे, गलत काम करोगे, अगले चौराहे पे यमराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं चरितार्थ भी किया, इस चीज को उन्होंने चरितार्थ किया है। जो इस तरीके के लोग हैं, जो पुलिस पे फायरिंग कर सकते हैं, किसी बच्चे की, 17 साल के बच्चे की, ये कह के क्या तूने कभी कुर्बानी होते हुए देखी है, ये कह के जान ले ले, उन लोगों को मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर रहने का हक है। उनको तो हटा ही देना चाहिए। बाबा का, उनके पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मीडिया के साथियों का भी, कि जिनकी वजह से सूरज की माता जी, सूरज के परिवार को न्याय मिल पाया। और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ उत्तर प्रदेश। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूर्या का परिवार अकेला नहीं है। उनका बेटा, एक बेटा गया है और करोड़ों बेटे देश के उस माँ के साथ खड़े हैं। उनको कभी इस गलतफहमी में नहीं आना चाहिए कि हम एक सूर्या को छीन लेंगे तो उसकी माँ अकेली हो जाएगी या उसका परिवार अकेला पड़ जाएगा। आज देखिए कितने लोग, आज 5वां दिन
और आज 5वें दिन भी, भाई साहब जरा कैमरा घुमाओ, ये सूर्या का घर है, पूरा तांता लगा हुआ है, ठीक है। चारों तरफ ये देश के कोने कोने से सूर्या के परिवार को लोग अपना सहानुभूति जताने के लिए, सहानुभूति दर्ज कराने के लिए और एक उनके अंदर कानून का विश्वास जगाने के लिए सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और जो लोग यहाँ नहीं पहुँच रहे वो वहाँ से ही उनको परिवार के लिए क्या नाम है अपना सिंबल प्रदान आपने मुलाकात की है सूर्या के परिजनों से, माँ से उनकी? मैं सूर्या को जब चोट लगी थी तो उसके कुछ घंटे बाद से ही, अच्छा, हाँ, हॉस्पिटल से ही, मतलब आप अस्पताल से उनके सूर्या के परिवार वालों के साथ? मैं उस परिवार के साथ हूँ और मैं उस परिवार का, देखो, उस माँ के लिए सूर्या को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन वो हर प्रयास मेरा रहेगा कि मैं सूर्या की कमी पूरी कर सकूं। जब भी उस माँ को और सूर्या की बहन को या सूर्या के परिवार को जब भी हमारी आवश्यकता होगी, हम उस परिवार के साथ खड़े मिलेंगे। किसी भी मुसीबत में उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और भी कोई अगर इस तरीके की समस्या किसी और परिवार के साथ भी खड़ी होती तो हम हर उस परिवार के साथ खड़े होने का काम करेंगे जो इस तरीके के असद जैसे घटिया मानसिकता के लोगों से पीड़ित होंगे। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़े थे, वो उन्होंने साफ साफ पे कहा कि हम उस वक्त भी साथ थे सूर्या के परिवार वालों के, जब सूर्या अस्पताल में मौजूद था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं और लोग लगातार, लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है इस बात को लेकर कि आखिर ऐसा कैसे कोई कर सकता है। एक 17 साल का बच्चा जिसे उसी का दोस्त ये कहकर जान ले लेता है कि क्या तुमने कुर्बानी देखी है, यदि नहीं देखी है तो देखो। हालांकि इस घटना को 5 दिन हो चुके हैं और देखिए हम लगातार आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल पुलिस टीम लगातार तत्परता से काम कर रही है। 24 घंटे दिन रात वो अपनी सेवा में लगी हुई है और पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके, क्योंकि लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, तो हो सकता है हिंसा भड़क जाए। लेकिन उसको कंट्रोल में करने के लिए जिस गली की शुरुआत होती है, उस गली से लेकर गली के अंत तक पुलिस टीम जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। और जो लोग हैं वो भी लगातार सूर्या से मिलने पहुंच रहे, सूर्या की जो परिवार है उससे मिलने पहुंच रहे हैं। जो सूर्या के साथ हुआ उसको लेकर लोगों में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ है। देखिए, इसमें आप कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा यहीं के रहने वाले हैं। अभी आप सूर्या के पड़ोसी हैं? नहीं, हम तो वहाँ से आते हैं, दूसरा पूछते हैं। जो ये घटना घटी उसको लेकर कितनी नाराज़गी है? बहुत नाराजगी है मैम। सूर्या तो भाई था एक, तो मान लो ये अच्छा नहीं किया ना। दोस्त था वो आपका? दोस्त नहीं था, भाई था, ऐसे ही मान लो। बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा नहीं हुआ मैम, बस इतने तक कहना चाहता हूँ। तो देखिए, लोग अभी भी बहुत ज़्यादा भावुक हैं और वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो घटना हुई ये शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। सोचिए ज़रा कि क्या बीत रही होगी उस माँ पे, क्या बीत रहा होगा उसके परिवार पे जिसने अपने बेटे को खो दिया। और उस मासूम को ये भी नहीं पता था कि जिस पर वो इतना ज़्यादा विश्वास करता है, जिस पर वो आँख बंद करके भरोसा करता है, जिसके लिए वो उससे मिलने चला गया, वही उसकी जान की बलि दे देगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे कोड़ा में हैं और लगातार जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं शर्मिला चौहान, FM न्यूज़।